हेलो दोस्तों, तो फाइनली महाकाल का बुलावा आ गया। बहुत दिन वेट करने के बाद तो हम अपनी गाड़ी से महाकाल के लिए जा रहे हैं। ये रास्ते में हमें कुछ छोटे छोटे बंदर किलकारी मारते हुए दिख रहे हैं। हम सीधे पहुंच गए हैं कहाँ, उज्जैन। इसके बाहर हमें कुछ महिलाएं मिली तो वो लगी कि आप महाकाल का लेप लगा लो। तो हमने हमारे छोटे बच्चों को महाकाल का लेप लगवाया और साथ में हमारी मिसेज प्रियंका, उन्होंने भी कुछ लेप लगवाया। बच्चा थोड़ा सा लेप लगवाने के बाद मना कर रहा था तो उसको रहने दिया। इसके बाद हम महाकाल प्रसाद लिया और महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी, और हमारे साथ छोटा बच्चा था तो हमने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाया और वहाँ के पुलिस वाले भी रोक रहे थे। इसके बाद हमारा बच्चा भूखा हो गया था तो उसने कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर खा लिए और उसका पेट भर गया। इसके बाद हम रात्रि में महाकाल मंदिर आते हैं और वहाँ का लाइट शो बहुत ही खूबसूरत था, उसे हमने फुल एंजॉय किया और महादेव की अलग अलग मूर्तियाँ देखी और बहुत एंजॉय किया। रात का समय बहुत काफ़ी अच्छा होता है महाकाल मंदिर के लिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट शो है कि देखने में मज़ा ही आता है। इसके बाद हम कल सुबह क्षिप्रा नदी के घाट पर पहुँचे, जहाँ पर बहुत अच्छी नदी किलकारी मार रही थी। हमारा छोटा बच्चा सुबह जल्दी उठ गया था तो सो गया है। इसके बाद मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वीआईपी हमने दर्शन लिए, 250-250 की टिकट लिए, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 2 घंटे हमें लग जाते। इसलिए हमने वीआईपी दर्शन लिया और मंदिर एंजॉय किया। इसके बाद हम पहुँच कहाँ, काल भैरव। हम लोग काल भैरव में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया था, इसलिए हमने फिर वहाँ से एग्जिट कर लिया काल भैरव के दर्शन किए बगैर। अब क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा था तो करना पड़ा। काल भैरव के हमने लाइव शो पर दर्शन कर लिए थे। इसके बाद पहुँच गए संदीपनी आश्रम, जहाँ ये काले मुंह के बंदर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे थे, उनका प्रसाद छीन रहे थे। वो डर भी बहुत ज़्यादा रहे थे और पर्स लेके भाग भी रहे थे। उनका हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ ये भभूति बाबा जी बैठे थे, उनसे बच्चे को तिलक लगाया और उन्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए। इसके बाद हम पहुंच गए संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम में बाल सखा सुदामा श्री कृष्ण बलदाऊ की द्वारा 64 कलाएँ सीखी गई हैं, जो उनने उज्जैन में रहकर सीखी थी। और संदीपनी आश्रम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अनेक फ़ोटो आपको उनके यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हम फिर से रात में बाबा महाकाल का कॉरिडोर शो देखने के लिए गए, जहाँ लाइट्स बहुत ही खतरनाक था। देखने में बहुत ही मज़ा आया। आप खुद देख सकते हैं कितनी पानी की फव्वारों से उस पर लाइट पड़ती है तो कितना अदृश्य सीन दिखाई देता है, जो बहुत ही देखने लायक था। आप जब भी जाओ तो उज्जैन में रात रुकना, क्योंकि वहाँ की लाइट शो और वहाँ की जो लाइटिंग है वो बहुत ही ख़ास है, जो दिन के समय में कुछ भी नहीं है। आपको जब भी जाना है तो आप उज्जैन में रात ज़रूर रुकें। इसके बाद हम कुछ महाकाल के मंदिर के पास फिर से आए, हमने कुछ वीडियो शॉट फिर से किए और वहाँ कुछ अन्य मूर्तियाँ महाकाल की आपको दिखाई, जो बहुत ही देखने लायक थी और इसके बाद सीधा हम बस से अपने घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक होटल मिली, 2 बज चुके थे, सारे बच्चे सो गए थे तो इन्हें ढोल लगाना बजा